नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। भाई, गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। चारों तरफ बस गर्मी लग रही है। बेहद बेहद तेज तापमान है। इस तापमान का असर हम मनुष्यों में तो देखने को मिलता ही है। सबको गर्मी लग रही, लेकिन क्या इसका असर हमारे पेट पर भी देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। वो भी तो जीव हैं। और अगर हम बात करें एक बहुत ही नाजुक से पशु की, बिल्ली जिसके फर बड़े ही खूबसूरत होते हैं, बेहद प्यारी होती है, बेहद नाजुक होती है। तो इस प्रचंड गर्मी में बिल्ली की देखभाल कैसे करेंगे? किस प्रकार से उसका खान पान रखेंगे? किस प्रकार से वैक्सीनेशन होगी? कैसे रहन सहन होगा? किन किन विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे कि आपका प्यारा सा पेट आपके साथ हमेशा स्वस्थ रहे? तो यही है जानने का विषय कि बिल्ली की देखभाल किस प्रकार से की जाए गर्मियों के दिनों में। और इस विषय की जानकारी देने के लिए आपकी अपनी, जी हाँ, जो बहुत ही खास हमारी मेहमान हैं, ये है भोपाल की जानी मानी हस्ती, ये है सीनियर वेटनरी डॉक्टर ये नीना त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ एक एनिमल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत नेक काज कर रहे हैं इन जानवरों को बचाने का, उनको जीवन दान देने का। इस सहयोग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हैं प्रमांशु रंजन शुक्ला जी, इनका भी स्वागत कर लिया है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो क्यों ना सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ही पूछ लें कि मैम ये बताइए कि दूसरे बहुत सारे जीव हैं, एक बिल्ली है जिसको कुछ अलग तरीके से तेज गर्मी लगती है, उसका किस प्रकार से इस मौसम पर प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आप देख ही रही हैं कि पारा 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो हमें जैसे अपने और पेट्स का ध्यान रखना है, बिल्ली का भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। उनका खान पान का विशेष ध्यान दें, कम से कम 2 बार उनको लाइट डाइट दें, 24 घंटे पानी की व्यवस्था करें। ये करें कि पानी थोड़ा सा ठंडा रहे तो थोड़ा सा उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। उनको इंडोर जो बिल्लियाँ हैं उनको हमें कूलर या एसी अगर की सुविधा है तो उसमें रखें, नहीं तो हवादार कमरे में भी रख सकते हैं। जी, तो बिल्ली की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जिनके पास खुद बिल्लियां हैं, जो बिल्लियों की देखभाल करने के साथ साथ उनका जीवन भी बचाते हैं, तो उनसे भी पूछ लिया जाए। तो प्रमांशु सर, आप ये बताइए कि बिल्लियों की केयर कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है दूसरे जीवों की अपेक्षा? घर में पली हुई बिल्ली और स्ट्रीट में पलने वाली बिल्ली दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि स्ट्रीट की बिल्ली खाना ढूंढती है, बहुत सारे प्रयास करती है, तब जाके उसे मिलता है। इसलिए जिन एरियो में बिल्लियां पल रही हैं या वहाँ स्ट्रीट कैट रह रही हैं, वहाँ पे साफ़ पानी अगर लोग रखने लगें तो उनको पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बिल्लियों को पसीना नहीं आता। अच्छा। उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो ज़्यादातर छायादार जगह, सीढ़ी के नीचे, पोर्च में, कहीं भी ऐसी जगह छुपने की कोशिश करती हैं ताकि उन्हें गर्मी कम से कम लगे। और उन्हें पानी और खाने की व्यवस्था अपनी स्वयं की जवाबदारी होती है कि अपने को करना चाहिए, कि उन प्राणियों को भी भोजन की व्यवस्था करना अपना एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि उन्हें अपन जीवन दे सकें। ये मेन होता है। जीव दया का जो पहला नियम है वह यही है कि किसी भी प्रकार से जो जीव है उसकी रक्षा करना भी तो हमारा दायित्व है। और जो हमारे आसपास में स्ट्रे डॉग्स की बात करें, स्ट्रे कैट्स की बात करें, घर के बाहर अगर पानी रख दिया जाए, थोड़ी सी शेल्टर रख दिया जाए, एक ठंडा कपड़ा रख दिया जाए, तो उनके बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। जी डॉक्टर मैम, आप ये बताइए कि बदलते हुए मौसम में कैट को किन किन तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये स्वस्थ है या इसकी बीमार हो चुकी है? तो कोई ऐसे तरीके हो? जैसे गर्मी में आमतौर पर कैट्स खाना थोड़ा कम कर देती हैं, पानी उनका मतलब चालू रहता है। अगर वो अच्छे से पानी पिए, एक्टिव रहें, तो आप समझ जाइए कि वो स्वस्थ है। अगर वो खाना पीना छोड़ दें, एक कोने में बैठ जाएं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो बीमार है या नहीं। अच्छा जी, मतलब थोड़ी सी अगर गुमसुम होने लगे, जैसे घर का छोटा बच्चा भी होता है, थोड़ा गुमसुम होने लगे तो आपको उसके ऊपर खाना पीना छोड़ दे, खाना पीना भी छोड़ दे, तो वो उसके ज्यादा थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है। क्या स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं कैट्स को? अगर लिटर ट्रेनिंग हुई या कोई और ट्रेनिंग हुई तो क्या ये भी संभव है? हाँ, ये पॉसिबल है जी। अगर आप पर्टिकुलर उनके सैंड आती है, डस्ट आती है, उसको अगर आप रखते हैं तो उनको फ्रेश होने के लिए प्रॉपर उन्हें ट्रेंड हो जाती हैं वो। और आप जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही आप उन्हें भी बोलते हैं तो वो चीज़ों को समझते हैं और प्रॉपर तरीके से वो उस चीज़ को करते हैं कि किस तरीके से उन्हें फ्रेश होना है,
कैसे घर में बिहेव करना है जी। वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे एक डॉग ट्रेंड होता है वैसे ये कैट भी ट्रेंड होती है। जी जी पूरी तरीके से उसको आप सिखाइए और वो पूरा ट्रेंड होती है, आपके साथ पूरा बहुत अच्छे से बिहेव करती है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। जी। क्या कुछ विशेष उम्र होती है कि इतनी उम्र की कैट ही सीख सकती है या किसी भी नहीं, उम्र किसी की भी कैट? उम्र में कैट सीख जाती है। जी कैट बहुत सेंसिटिव है। जी दूसरे जानवरों के मुकाबले कैट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। हाँ जी। जैसे ही आपने उसे फ्रेंडली हुए, आपने हाथ लगाया, चाहे वो स्ट्रीट कैट क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती है और बार बार आपके पास आके अच्छा, आपको अच्छा। गेट से बुलाएगी, जी। आवाज़ देगी, वो बहुत अटैच होती है। फिर आप उसे जैसा सिखाएंगे, किसी भी उम्र की हो, वो आपको जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेगी और वैसा वो आपके साथ रहती है घर में। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मैम, आप ये बताइए कि गर्मियों में हम लोग भी थोड़ा सा हल्का खाना चाहते हैं, कुछ ठंडा खाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा भारी खाने की इच्छा भी नहीं होती, तो क्या ये भी कैट के ऊपर लागू होता है? उसके खान पान पर किस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए? हाँ, ये तो आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, हम भी नहीं खा पाते। तो कैट के लिए थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का फूड देना चाहिए। आजकल मार्केट में भी जेलीज और अच्छे अच्छे फूड हैं, बदल बदल के उसको खाना देना चाहिए। जी जी और पानी की व्यवस्था 24 घंटे, और उसका जो बर्तन है उनको समय समय पे साफ कर देना चाहिए। हाँ जी। नहीं तो फफूंद युक्त होने से उनको बीमारी हो सकती है। हाँ जी। आप क्या खिलाते हैं जब आपके पास में कैट्स होती हैं? तो क्या कुछ विशेष कुछ ऐसा फूड होता है या फिर बाजार का खाना ही खिलाते हैं, घर का भी बाजार प्रोवाइड? का खाना साथ ही साथ घर का भी खिलाते हैं। जी साथ ही साथ उन्हें ठंडा दूध सबसे ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। और बिल्लियों की एक खासियत है कि बिल्लियां पानी बाउल में रखे से ज़्यादा बहते हुए पानी को पसंद करती हैं। अरे वाह, ये जी। बिल्लियों की सबसे बड़ी खासियत है। अगर जी। पानी आपका हिल रहा है या आप उसमें कुछ ऐसा लगा दें जिससे वो एक बाउल से दूसरे बाउल में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ज़्यादा पानी पीती हैं। अच्छा जी। और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो गर्मी में आपकी कैट कभी भी बीमार नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा पानी पीती है तो वो बिल्कुल हेल्दी रहती है। खाना वो कम कर देती हैं। अच्छा, गर्मी में जैसे अपने को भूख नहीं लगती, सेम तरीके से कैट्स को भी उन्हें भूख भी नहीं नहीं। लगती। तो इस परिस्थिति में आप अगर बहता हुआ पानी उन्हें देंगे और बहता हुआ पानी मिलेगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं और वो बहुत हेल्दी रहती हैं। जी। आजकल जैसे आर्टिफिशियल फाउंटेन्स आए, हाँ जी। तो उसके शेल्टर के बगल में अगर हम वो लगा दें तो बिल्लियां एंजॉय भी करेंगी और अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। कुछ विशेष आप जैसे कि कुछ हम ट्रीटमेंट कर दें, कुछ गर्मियों से बचाव के लिए कुछ अलग व्यवस्था भी की जाती है उनके रहने सहने में? उनकी अलग व्यवस्था में बस ये है कि आप स्प्रे बार बार उनकी बॉडी पे कर सकते हैं, मगर उस दौरान ये ध्यान रखना है कि वो धूप में ना निकलें। अच्छा जी। बिल्कुल भी हीट स्ट्रोक की बहुत जल्दी लू उन पर लग असर आ सकता है। जी। इसलिए अगर आप उनके बालों में बार बार स्प्रे करते हैं तो भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और बार बार उस पर कंघी आपको फेरनी चाहिए ताकि गर्मी में, ताकि कमज़ोर बाल टूट जाएं, ताकि वो बहुत रिलैक्स रह सकें। जी जी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक बिल्ली को समझने का। उससे आपको उसकी पूरी बॉडी भी चेक हो जाएगी, कहीं जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अच्छा और उसे भी बहुत रिलैक्स महसूस होता है। टेक्स फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। हाँ जी। और जो कंघी करें तो उल्टी दिशा में करें, अच्छा। हाँ जी। ताकि जो लूज हेयर है वो हट जाए हाँ जी। बाल और के उनका अपोजिट। सर्कुलेशन बना रहे। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे कि सर ने बोला है कि पानी का थोड़ा सा स्प्रे करें, तो इसी बाबत अगर पूछा जाए कि कितने दिनों में नहला सकते हैं, या रोज? अभी गर्मी लग रही है तो हम रोज नहीं गर्मी में वैसे ऑल्टरनेट नहलाना चाहिए, हाँ जी। लेकिन रोज भी नहलाया जा सकता है। अच्छा जी जी। अभी इन बहुत ज्यादा दिनों- गर्मी जी, है। इन दिनों में क्योंकि उनके फर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ कुछ बिल्लियों के तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो टिक्स और फ्लीज की जो समस्याएं हैं वो कितनी उत्पन्न हो सकती हैं और उनसे बचाव कैसे हो सकता आज अगर मॉइस्चर रह गया बिल्ली के स्किन में तो ये संभावना फंगल इन्फेक्शन, टिक्स, माइट्स की रह सकती है। ऐसे में मार्केट में बहुत अच्छे स्प्रे आए हैं, वो आप लगा सकते हैं। उनको जब बाथ दें तो शैम्पू यूज़ करें, एंटी टिक शैम्पू, कंडीशनर लगाएं। हाँ जी। और नहलाने के बाद सूती कपड़े से बहुत अच्छे से उसको जी। साफ कर दें कि मॉइस्चर ना रह जाए। हाँ जी, मॉइस्चर ना रह जाए। ये बताइए सर कि क्या कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी बिल्ली है, मुझे बड़ा प्यार है और देख भी बड़ी सुंदर रही है, तो हम कभी कभी उन्हें कपड़े भी पहना देते हैं, तो ये कितना है? क्योंकि गर्मियों में उन्हें गर्मी लगेगी, तो वो जो हमारा शौक है उसको हमें थोड़ा रोकना चाहिए या पहना सकते हैं? नहीं, गर्मी में बिल्कुल ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी करने से अगर उसकी बॉडी में जहाँ भी आप कपड़े पहनाएंगे वहाँ हल्का भी टाइट होगा तो वहाँ से बाल दब जाएंगे। अच्छा। और वहाँ से फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और बिल्ली की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपनी ज़बान से चाट चाट के पूरी बॉडी साफ़ करती है। अच्छा इसलिए अगर आप उस पर कोई भी दवा डालते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो चाट ना पाए। जी।
और अगर आपने कपड़े पहना दिए तो वो अंदर चाट नहीं पाएगी, तो उसको इरिटेशन होगा, पसीना हो जाएगा और अंदर। उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इस कंडीशन में आपको उसे कोई भी चीज़ नहीं पहनानी है। उसको हो सके अगर वो पर्शियन है या कोई ब्रीड की कैट है तो उसके बाल आप ट्रिम करा के रखें, जी। ताकि उसे गर्मी बहुत कम लगे। जी जी, ये बहुत ही अच्छी, एक बहुत रोचक जानकारी और बहुत ही काम की जानकारी इन्होंने दी है। डॉक्टर मैम, आप ये बताइए कि जब हम अपने घर में बिल्ली रखते हैं, अग्रेसिव होना एक नॉर्मल बात है, हमें भी गर्मियों में गुस्सा बहुत तेज आता है, तो जब वो अग्रेशन आए उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है? उसको मतलब जो इंडोर बिल्ली जी। है उसको हमेशा अकेले नहीं छोड़ें, जी। उनके पास टॉयज रखें, हाँ हाथ फेरें, अगर आपके पास टाइम है तो उसको सोफे में बिठा लें, प्यार करें, जी। तो वो एग्रेसिव नहीं होगी। समय पे खाना दें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम ये सब देते रहें तो उसको अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपके पास अगर बहुत सारी बिल्लियां हैं और जैसे घर के अंदर बच्चे भी लड़ रहे हैं, गर्मी है, उनके अंदर अग्रेशन आ गया, तो उस समय क्या किया जाता है? क्या उन्हें समझा सकते हैं या फिर नहीं, सबको अलग अलग बंद कर दिया बिल्लियों जाता को है? समझाया जा सकता है। जी खास तौर पे बिल्लियां सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ब्रीडिंग सीजन में होती हैं। हाँ जी। इसके और वही मेल कैट होती हैं, बाकी जी। फीमेल नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसको ध्यान देना है कि उसका क्यों वो एग्रेसिव हो रही है, जी। क्या उसके साथ आपने ऐसा क्या किया है, या उसे क्या चीज़ आपकी पसंद नहीं आई है। अच्छा जी। वो चीज़ आपको उसकी नोटिस करनी है कि क्या करने पे एग्रेसिव होती है। कई बार क्या होता है, बिल्लियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं, वो कई टॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती हैं। अच्छा। वो टॉय अगर आपने वहाँ से हटा दिया तो वो चिढ़ जाएगी, वो अपना एग्रेशन, अब उनको एग्रेशन दिखाने का एक ही तरीका है, वो चिल्लाना, एग्रेशन में पकड़ने की कोशिश करना। ये चीज़ आपको समझना है कि आपको कैसे उस चीज़ से करना है और उसको क्या चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही है। अच्छा जी। आपको वो चीज़ आपको चेंज करना है। जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही एक बिल्ली होती है। जी, वो अपने भाव आपको वैसे ही बता पाएगी जिस तरीके से वो आपको बता सकती है। ठीक। जैसे एक छोटा बच्चा बताता है हाँ उसी जी। तरीके से सेम है जी, उसका। कई बार देखने को ये मिला है कि वो बिल्लियां हैं, उनके पास में नाखून होते हैं। अब आपने अगर उन्हें कुछ खेलने के लिए नहीं दिया तो वो आपके सोफे की बैंड बजने वाली है, चिंदी चिंदी होने वाले हैं, जो तकिए हैं वो भी फटने वाले हैं, कपड़े फटने वाले हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती? उसके लिए सैंड का एक पूरा बड़ा सा स्टोन टाइप आता है जी। वो आप दे दें, उससे वो उसमें हाथ फेरती रहती हैं, नाखून अपने फेरती हैं तो वो नाखून घिस जाते हैं आगे से। जी। उससे आपके ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। और दूसरा, उन्हें लटका के टॉय दें जो अच्छा। हवा में लटके रहें। अच्छा उससे खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। अच्छा अच्छा। वो बहुत ज़्यादा टाइम उसी में बिताती हैं। अगर जो भी लटका हुआ टॉय है उससे खेलते रहेंगे वो, और उसमें अपने नाखून घिस घिस के वो बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। जी जी, मैंने कई जगह पर ये देखा है कि एक ऐसा एक पिलर टाइप होता है जिसके ऊपर वो कड़क रस्सियां भी बांध दी जाती हैं और फिर वो उसके ऊपर, वो कितना कारगर रहता वो है? भी कारगर है जी। क्योंकि वो नेल्स को सामने से बिल्कुल जो पॉइंट होता है उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा जी। मेन वही होता है उसका। हाँ जी। इसीलिए वो रस्सियाँ बांधी जाती हैं ताकि उसे ख़त्म किया जा सके और उसकी नोक ख़त्म हो जाए। कभी वो लाड़ में आपको प्यार कर रही है और आपको नाखून मार दे तो आपको चोट ना लगे, वो इसलिए होता जी है। डॉक्टर मैम, आपने जैसे कि बताया कि पानी बहता हुआ पीना पसंद करती है, एक बिल्ली को अमूमन कितना पानी की ज़रूरत होती है? अगर मान लीजिए कि किसी ने बिल्ली रखी है लेकिन पता ही नहीं है, अब उन्होंने कहा इन्होंने तो पी ली, पता चला वो 2 घूंट पिया या 3, तो कितना अनुपात होता है और कितनी बार में उसको चेक करना पड़ता है कि हाँ ये इतनी इतनी बार में पीना चाहिए? वैसे तो पानी उसके पास 24 घंटे आपको रखना पड़ेगा। जी। और थोड़ा गर्मी के मौसम में ठंडा रहे तो ठीक है। पानी जब कम हो तो उसको फिर रिफिल करते रहे। हाँ जी जी जी। लेकिन उसके पास 24 घंटे पानी की व्यवस्था होनी, जब उसका मन हो वो पी ले। जी ठीक है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि अब ठीक है, नाखून उनके कम नहीं हुए और लाड़ में आके कभी खरोंच भी लग गई, तो उस खरोंच से क्या इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, अगर खरोच बहुत ज़्यादा है, उसको एंटी रेबीज की वैक्सीन नहीं लगी जी। है तो फिर उसमें हमको मतलब समझदारी करके एंड पोस्ट बाइट वैक्सीन लगानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे उसने खरोचा, हमें कार्बोलिक साबुन से उसको अच्छे से धो लें जी और उसमें एंटीसेप्टिक लगा लें। जी। तो ये तो हुई मनुष्य के बाद, तो क्या अगर बिल्ली को भी वैक्सीन लगवाना है तो उसके बाद भी उसके लिए कुछ होता है, या उसको वैक्सीन लगी हुई है तो उसके बाद उसको लगवाने की कोई जरूरत नहीं? अगर बिल्ली को ऑलरेडी एंटी रेबीज लगा है जी। और अगर वो किसी को वो करती तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर घाव बहुत ज़्यादा गहरा है
तब हमें डॉक्टर की सलाह लेके पोस्ट पेड वैक्सीन लगानी चाहिए। जी, आप कितने कितने समय पर वैक्सीन लगवाते हैं और इसका मेंटेनेंस कैसे रखते हैं? साल में एक बार वैक्सीन होती है ठीक है और उसका पूरा एक चार्ट बनता है जी। जो डॉक्टर ही बना के देते हैं, उसको पूरा मेंटेन किया जाता है। हर बिल्ली का अलग एक रिकॉर्ड होता है, वो पूरी फाइल मेंटेन की जाती है जी। उसकी, ताकि क्योंकि हम तो स्ट्रे कैट्स रेस्क्यू करते हैं और जब उसे रेस्क्यू करते हैं तो उसको रेस्क्यू के बाद ही तीसरे दिन हम उसे वैक्सीन लगवा देते हैं, ताकि क्योंकि अगर उसे कोई चोट लगी है तो वो इलाज करने के दौरान अगर हमें पकड़ती है, काटने की कोशिश करती है तो हम उससे बच सकें जी। ये हम उसे रेगुलर करते हैं। और हर कैट का एक प्रॉपर फाइल होती है, जैसे आप बच्चे का ट्रीटमेंट कराते हैं उसके प्रॉपर फाइल रखते हैं, वैसे ही इनका भी पूरा एक चार्ट होता है, पूरा आप उसे अलग रखिए ताकि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि क्या हो रहा है इसको। जी जी। आपने स्ट्रे किट्स ली, उसका रेस्क्यू किया, उसका इलाज करवाया, अब क्या उसे फिर से वहीं पर छोड़ दिया जाता है या फिर कोई ऐसा शेल्टर होम है जहां पर उसको आप रखकर उसको सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? हमारा ही एक शेल्टर होम है जहांगीराबाद में, मेरी सिस्टर हैं रूफी, अच्छा वो जी। चलाती हैं, वो अपने निजी खर्च पे चलाती हैं ये, इसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं मिलता जी। निजी खर्च पे है। 40 से 50 बिल्लियां हैं, मैं सबसे ज़्यादा रेस्क्यू की हुई बिल्लियां, और ऐसी बिल्लियां जो जिनकी मदर ख़त्म हो गई हैं, 2 दिन के बच्चे छोड़ गई हैं, जी वो भी हम उन्हीं को देते हैं। बाद में वहाँ से हम प्रयास करते हैं कि लोग अडॉप्ट कर लें, जी जी जिनको पालने का शौक है तो वो अडॉप्ट कर लें। जैसे हमने देखा है कि ज़्यादातर ब्रीड की, पर्शियन या दूसरी ब्रीड की, जी। फंगल होने के बाद लोग रोड पे छोड़ देते हैं। ओहो, जी। फंगल एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसके बाद वो लोगों को एक धारणा बन गई, खुजली हो गई है तो ये हमें फैल जाएगी, तो लोग उसे रोड पे छोड़ देते हैं। हम उन्हें भी रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके हमारे शेल्टर में लेके आते हैं। बहुत ही बधाई की पात्र है। और मुझे लगता है डॉग शेल्टर होम तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन पहली बार सुना है कि कोई कैट शेल्टर होम भी है और एटलीस्ट 50 बिल्लियां उनके पास हैं। तो भैया हेड्स ऑफ है रूफी जी के लिए कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैम, गर्मियों के दिनों में जो कैट्स हैं इनकी जो डिलीवरी है वो प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वातावरण ठंडा रहे और समय समय पे उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते रहें और डॉक्टर से समय समय पे चेकअप कराते रहें। जी जी जी। जब आपके पास में बिल्लियाँ रहती हैं और अगर वो डिलीवरी हुई तो उन बच्चों को अडॉप्ट करवाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, कैसे लोगों को आप अप्रोच करते हैं? सोशल मीडिया में डालते हैं जी। बहुत सारे लोगों को पता है कि रूफी जी और मैं जॉइंट एक साथ काम करते हैं, तो हम लोगों के पास लोग आते हैं, मगर ज़्यादातर कॉल हमारे पास ये होते हैं कि आप ब्रीड की बिल्ली है आपके पास, क्योंकि हमारे पास जनरली इंडियन कैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोशिश करते हैं ब्रीड के भी कहीं से हमारे पास अडॉप्शन आए तो हम उन्हें अडॉप्ट करा सकें। मगर हमारा तो ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही चलता है, उससे हम लोग इन बच्चों को अडॉप्ट कराते हैं। बहुत लोग अडॉप्ट करते भी हैं, जो लोग बिल्ली का शौक़ रखते हैं वो लोग अडॉप्ट करते हैं, और क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे यहाँ बच्चे को पहले से ही टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, हम ट्रेन करके ही देते हैं उस चीज़ के लिए बच्चे को। जी जी जी। मैम, चलते चलते आपसे ये पूछेंगे कि समर में जो कैट्स हैं इनका स्ट्रेस किस प्रकार से कम किया जाए और आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहती हैं? स्ट्रेस के लिए तो मैं यही बोलूँगी, जब आपको टाइम मिले, अगर इंडोर कैट है तो उसके साथ खेलें, समय बिताएं, और जहाँ पे उनको रखें वो हवादार जगह हो, कूलर की व्यवस्था हो सके तो वो करें, और उनको खान पान और इसकी व्यवस्था करें, और सालाना वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और वैक्सीनेशन से पहले उनकी डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे उनको बदल के डिवर्मर दें ताकि उनके पेट में जो कीड़े हैं वो नहीं रहें, वही सब बीमारियों की जड़ है, और उसको बड़े प्यार से रखें। जी जी। बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। आप ये बताइए कि जब आप रेस्क्यू करते हैं लोगों से आपको क्या कभी सहयोग मिलता है, नहीं मिलता है, क्या आप अपेक्षाएं क्या रखते हैं? आज आप समाज से क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको कहीं भी घायल जानवर दिखता है, बिल्ली दिखती है, तो पहली चीज़ उसे डरे नहीं, उसे किसी भी स्थिति में आप हमसे संपर्क करें, हम उसे रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि उसे भी जीवन दान मिलना चाहिए। और वो घायल है, उनके लिए 108 जैसी कोई सेवा नहीं है जो बिल्ली को स्पॉट पे रेस्क्यू करके किसी शेल्टर में ला सके। गवर्नमेंट की 1962 चलती है एम्बुलेंस, मगर वो लिमिटेड टाइम पे है, तो बाकी टाइम देर रात हमारे पास कॉल आते हैं कि नाली में डॉग्स ने बिल्ली को मारा है और वो नाली में पड़ी है।
हम नाली से उसको निकालते हैं और उसके बाद उसे रेस्क्यू करते हैं। पब्लिक बिल्कुल दूर होकर इस तमाशे को देखती है, सपोर्ट तो नहीं करती, मगर हम जब उसे लेके आते हैं और वो जब ठीक होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमने उसकी जान बचाई है। तो हम तो यही अपील करेंगे, अगर कभी भी आपको घायल जानवर कहीं भी दिखता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप अपना बता दें। 9981698535। मेरा नाम प्रमांशु शुक्ला है, मैं एनिमल रेस्क्यूअर हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमांशु जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और मैम आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बिल्ली पर, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरीके की जानकारी थी जो भी हमारे कैट लवर हैं उनके लिए तो बहुत खास होगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात हर शनिवार शाम 6 बजे। कार्यक्रम पेट केयर देखना मत भूलिएगा। अगले अंक में फिर करते मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।